तो चलिए, जीएसटी लागू होने के बाद तमाम टैक्स तो ज़रूर खत्म हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स हो जाएगा यहाँ पर, साथ ही साथ टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन ऑटो सेक्टर पर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, क्या फ़ायदा पहुँचेगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नंद कुमार नायर। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक ऐसी खबर है जो कि सबके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ है जिसका काफ़ी समय से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो कि गाड़ियों की सेल्स में बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें कम हो सकती हैं। जी हाँ, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो अमूमन 4 भागों में बांटा जाता है: एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट। और अगर इन सब का हम टोटल कंपोनेंट देखें, एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं छोटी गाड़ी से। जैसे कि एक छोटी गाड़ी है डैटसन की, अभी अभी लॉन्च हुई रेडिगो। ये रेडिगो 2,59,000 है इसकी जो शुरुआती कीमत है, और इस पर करीब 30.4% टैक्स है जो कि लगता है। और अगर जीएसटी लागू होता है और 18% टैक्स फ्लैट स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो लागू होता है तो सोचिए कि इस गाड़ी की कीमत पर कितना असर पड़ सकता है। यानी कि आप करीब 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से बचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हम सेडान्स के लिए भी कह सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है। 4 से 5% का फ़ायदा आप सेडान्स की कीमत में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो होगा फ्लेवर ऑफ द सीज़न। जी हाँ, पिछले 2 साल से जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं वो हैं एसयूवीज़, और उस पर टैक्स की भी सबसे ज़्यादा मार है। 10 से 12% का फ़ायदा हो सकता है एसयूवीज़ की कीमत में जीएसटी के लागू होने के बाद। लेकिन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स शायद इतना खुश ना हो, क्योंकि फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये बताने में अभी हमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसी जीएसटी के पूरे इसमें 36% का एक अलग से टैक्स भी है जो कि लग्जरी टैक्स इन पे लगाया जा सकता है। तो इस लिहाज से लग्जरी गाड़ियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी खबर है जिससे सभी गाड़ियों के कॉस्ट स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ेगा और फ़ायदा होगा। अ विन विन सिचुएशन। मुस्कुराहट होगी मैन्युफैक्चरर्स के चेहरे पर, और मुस्कुराहट आ सकती है ग्राहक के चेहरे पर। तो चलिए सैम, हर तरीके से यहाँ पर तो फायदा पहुँचने वाला है। बहरहाल एसडी मजूमदार हमारे साथ बने हुए। मजूमदार जी, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? फायदा तो होगा, ये तो साफ है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरीके के चैलेंजेस भी आपको लग रहे हैं? हाँ, देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो तैयारी हो रहा है, लेकिन तब भी ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। 2-3 मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक है कि जीएसटी जो है ये पूरा सपोर्ट है टेक्नोलॉजिकल, वेरी रॉबस्ट इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी। तो उसका जो जीएसटी नेट है तो इनको तैयारी ठीक से होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 3-4 महीना पहले, इम्प्लीमेंटेशन का 3-4 महीना पहले कुछ पायलट रन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो राज्य है 29 राज्य है तो सबका आईटी एबिलिटी समान नहीं है, तो एक क्योंकि इंटरेक्ट करना होगा। दूसरा बात यह है कि सिर्फ टैक्समैन नहीं, टैक्स पेयर्स को भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंटरेक्शन करके इनका जो कस्टमाइजेशन ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सारे लोगों को करना पड़े ज़रूरत है ये। तो ये है एक। दूसरा ये है जो एक मुद्दा उठा था कि पहले 5 महीना शायद इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ जाता है। जी। इसके लिए एक स्टेप मलेशिया सरकार ने लिया है। अभी 1 साल पहले मलेशिया सरकार ने जीएसटी किया, तो उन्होंने क्या किया, एक एंटी प्रॉफिटियरिंग सेल बनाया। और देखने के लिए कोई सब नहीं, कोई लोग ट्रेड इंडस्ट्री से वो फायदा उठा के कैओस का मतलब कैओस है, जीएसटी के लिए प्राइस बढ़ गया करके प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट डाल देते हैं। तो तीसरा चीज जो है स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होना चाहिए। मॉनिटरिंग की यहाँ पर जरूरत होगी जब ये बिल पास होगा और इसके इम्प्लीमेंटेशन का समय आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। महेश गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना क्रांतिकारी ये कदम है और कितना फायदा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इससे होगा इकोनॉमी को? देखिए, जब प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो अपने को इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर आएगा इसके, और इन्वेस्टमेंट आना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि लॉस थोड़े सिंपल हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली जैसे मजूमदार जी ने बताया, हमको उस चैलेंजेस को देखना पड़ेगा। वो चैलेंजेस क्या रहेंगे, क्योंकि लॉ अभी बन रहा है, लॉ के अंदर कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज होंगे, और ये ग्रे एरियाज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ में आते हैं, और वो ग्रे एरियाज के ऊपर लिटिगेशन होता है, क्योंकि सेटल्ड मैटर नहीं है। सेटल्ड मैटर सुप्रीम कोर्ट तक में जाके होते हैं, उसका इम्पैक्ट आने तक थोड़ा टाइम लगता है। तो इस ग्रे एरिया को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जीएसटी लॉ एक ड्राफ्ट लॉ बना है, उसके ऊपर फाइनल लॉ अभी बनना बाकी है। उसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन से
एक ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि इंटरेक्शन होके इस लॉ को डिटेल में एनालिसिस होनी चाहिए। कोई ऐसे ग्रे एरियाज को कम से कम हम लोग सॉल्व कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके कम से कम ग्रे एरियाज रखें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी मेरे को नजर आती है। जी अभिषेक, आप इस पर क्या कहेंगे कि जीएसटी लागू होने के बाद फायदा तो होगा ही, लेकिन टैक्स पेयर्स की संख्या भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी आगे बढ़ेगा और उसके बिजनेस को भी इससे पूरे तरीके से फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल, हर व्यापारी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आज व्यापारी 2-3 किस्म के प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है कि किसी चीज पे टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। आज तक बहुत सारे डिस्प्यूट्स ऐसे हैं कोर्ट्स में फॉर सर्टेन आइटम्स जिसमें यह नहीं पता है कि इस पर वैट लगेगा कि सर्विस टैक्स लगेगा या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, क्या ये पर्टिकुलर सप्लाई गुड्स है कि सर्विसेज है। सो ऐसी टैक्स सर्टेनिटी आएगी। प्लस दूसरी बात, हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया की, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स लेना चाहता है। एंड अगर आज रेटिंग देखी जाए तो वर्ल्ड मैप पर इंडिया की रेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, बट जीएसटी जैसे रिफॉर्म से इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इंटरनेशनल परसेप्शन बहुत बेटर हो जाता है। यूनिफॉर्म टैक्स एंड ऑल दीज रिफॉर्म्स विल डेफिनेटली हेल्प द कंट्री टू इंप्रूव द रेटिंग। टू ग्रो। जी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो से। प्रकाश, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, उससे पहले आपने प्रतिक्रिया जानी, उनका यही कहना था कि जीएसटी बिल आने से फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे आप इनसे जानिए कि क्या फायदा इन्हें मालूम है, लेकिन इनसे ये टैक्स वसूला कैसे जाएगा? क्या इस बारे में इनको लगता है कि सरकार को और ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए? जी बिल्कुल, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की जब प्रोसेस की बात होगी तो ये चैलेंजेस ज़रूर होंगे कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। क्या लोगों को इतनी इस बात की जानकारी है, टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके बारे में लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए। ये कई तरह की ऐसे मुद्दे हैं जिसको मद्देनज़र रखना होगा और इसके बारे में एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी। हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी जब इम्प्लीमेंट होगा तो आपको क्या इस बात की जानकारी है कि उसको किस तरीके से आप टैक्स पे करेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट पे किस तरीके के टैक्सेशन लिए जाते हैं? कुछ इस तरह की जानकारी आपको? सर सी इट्स अ मैटर ऑफ कि लोगों को आप किस तरीके से बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पर जागरूक कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जाए कि आखिरकार वसूला कैसे जाएगा जीएसटी। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए महेश जी, ये बताइए, हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि जीएसटी से क्या ऑक्ट्रॉय टैक्स जो है वो खत्म हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, सरकार का मानना है कि ऑक्ट्रॉय टैक्स खत्म करेंगे। वो म्युनिसिपल टैक्स होता है ऑक्ट्रॉय टैक्स, वो स्टेट जीएसटी के अंदर आएगा।